Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 1 to question number 6 of exercise number 3.3. So in this video, we will start from question number 7. Let's start. तो देखो students, question number 7 देखो आपके पास क्या है. 6 तक हमने कर लिए थे. 7 देखो क्या बोल रहा है आपके पास. Question number 7. The adjacent figure HOP HOP. देखो ऐसी कुछ फिगर दी हुई है आपके पास. ये आपके पास फिगर दी हुई है ऐसे. ये आपके पास क्या दी हुई है, एक फिगर दी हुई है. ठीक है. इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री. कितना दिया हुआ है? 70. ये O, ये P, E एंड H. यहां से ये डायगोनल जा रहे हैं और ये इस एंगल को बोल दिया उसने Z. और ये वाला एंगल आपके पास है 40 डिग्री. एंड दिस एंगल इज X एंड Y. ओके. अब देखो यहां पर आप क्या बोलते हो कि सर यहां पर आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि HOPE इज ए पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट जो साइड्स है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. यस सर, वेरी गुड, ये तो हमको पता है. उसके बाद देखो मैंने कहा था उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये भी तो कहा था ना. अब अपोजिट एंगल की देखो ये x है तो इसकी वैल्यू जो होगी इस एंगल की वही वैल्यू इस क्या होगी, इस x की वैल्यू होगी. मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है. सर ये जो पूरा एंगल है वो 180 होता है. 180 किस लिए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ये पूरा एंगल कितना है, ये 180 डिग्री. 180 डिग्री क्यों है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. उसमें से अगर इतना एंगल 70 आ गया, ये कितना गिवन है 70, तो ये वाला एंगल कितना गिवन होगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 110. सिंपल सी बात है. ये पूरा कितना दिया हुआ आपको, 180. ये आपको पता है ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है, 180. ये आपको गिवन है 70, तो ये कितना हो जाएगा 110. ये 110 है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी कितना आ जाएगा 110. इतनी बात तो सर हमें समझ में आती है. ठीक है. दूसरी बात देखो यहां पर देखो ये Z बन रहा है. देखो Z बन रहा है नहीं बन रहा, ये देखो Z बन रहा है. ये देखो Z, ये Z बन रहा है नहीं बन रहा. Z मतलब ऐसे Z, और जब Z बनता है तो उसके ये एंगल इक्वल होते हैं. क्यों? अल्टरनेटिव्स एंगल. तो यहां से देखो ये एंगल 40 है तो यहां से ये, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री. इतनी बात भी समझ में आई. सर Z बन रहा है 40 डिग्री, तो रीजन क्या लिखोगे कि एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे, OPH. क्या लिखोगे, OPH इज इक्वल्स टू एंगल PHE. क्या लिखोगे, PHE. और रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. आई बात समझ में. चलो सर अब रह गया Z. तो Z के लिए देखो क्या बोलता हूं मैं, अगर आपके पास यहां पर समझो इसे, ये आपके पास पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है मैंने कहा था 180 होता है. कितना होता है, 180. मतलब इन दोनों का सम करोगे तो 180 आएगा. मतलब इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का सम करोगे तो 180 आना चाहिए. मतलब 40 प्लस Z. ये पूरा एंगल कितना, 40 प्लस Z, और ये वाला एंगल कितना, 110. इनका सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. तो देखो 110 एंड 40 कितना हो गया, 150 इज इक्वल्स टू 180. तो Z इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 माइनस 150 कितना आ गया, 30 डिग्री. मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री. तो लैंग्वेज इसकी खुद से लिखोगे. लैंग्वेज क्या लिखोगे, खुद से. जल्दी से नोट कर लो इसे. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. ये पूरा एंगल कितना होता है, 180. पूरा एंगल कितना, 180. ये 70 तो ये कितना रह गया, 110. रीजन लिखोगे पूरा, एंगल HOP प्लस PO, यहां पर नाम दे दो N. उनको क्या लिखोगे फिर, रीजन में क्या लिखोगे इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. देखो थोड़ी सी बताए तो लैंग्वेज पूरी लिखनी आनी चाहिए. HOP अगर लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंगल HOP प्लस PON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल आ गए. इसमें आपको इसकी वैल्यू पता है PON की, तो PON की वैल्यू 70 पुट कर दो, यहां पर 180, और ये HOP वैसा का वैसा. तो HOP इधर जाएगा तो यहां देखो 70 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 110. तो ये आ गया 110. अब ये 110 तो ये भी 110. रीजन लिखोगे पूरी सिस्टम से लिखोगे लैंग्वेज को, तभी मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे. फिर कहोगे सर हमारे मार्क्स कहां कटे.
ठीक है, तो क्या करोगे, पूरा सिस्टम से बताओगे कि ये एंगल इसके क्यों इक्वल है, क्यों, क्योंकि फिर रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी के अंदर यहां पर अगर ये 40 तो ये भी 40, और रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके 1 2 3 4 5। ओके देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर GUNS RUNS, देखो दो फिगर दे रखी है, दोनों को साथ बना रहा हूं मैं। एक दे रखी है GUNS, सेकेंड यहां बना देता हूं मैं, क्या दे रखा है, RUNS, ऐसे दी हुई है कुछ फिगर, और क्या बोल रहा है, RUNS। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है 3y-1, और ये दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है 18, और ये दिया हुआ है 3x। चलो इसको देखो आगे क्या दिया हुआ है, ऐसे दो डायगोनल जा रहे हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ये वाली वैल्यू 16 और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, x + y। इसमें ये वैल्यू दी हुई है y + 7, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। चलो देखो, आपसे x और y की वैल्यू पूछी है, दोनों में x y की वैल्यू पूछी है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है नहीं होती? यस सर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 3x है वो किसके इक्वल है, 18 के। और यहां पर से देखो, यहां से देखो, पहले तो 3x = 18 के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, और ये 26 किसके इक्वल होगा, 3y - 1 के। मतलब अपोजिट साइड को इक्वल करो, 3x = 18, तो 3x = 18, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो क्या बनेगी, 26 = 3y - 1, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे y की वैल्यू। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो हमको पता है 3x = 18 है, तो x की वैल्यू 18/3, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 6। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आई बात समझ में? यस सर। चलो इसको पिक करो, 26 = 3y - 1, 26 माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1 = 3y, 26 और 1 कितना हो गया, 27 = 3y, y = 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल से इधर आया तो डिवाइड में हो गया, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 9। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, ये नोट करो, फिर आपको ये करवाते हैं। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, कर दे रफ। 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, सिंपल सी बात ध्यान में रखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या बोलता है, पैरेललोग्राम होता क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम कहता है कि मेरी अपोजिट साइड इक्वल कर दो और पैरेलल कर दो, बस। मेरी अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल। देखो नाम में ही क्या आ रहा है, नाम में ही क्या आ रहा है, पैरेलल शब्द आ रहा है, पैरेलल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल, और साथ में क्या होंगी, इक्वल। तो इक्वल कर दिया मैंने, 26 = 3y - 1, 3x = 18, आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट देखो मैंने आपको पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी बताई थी, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी बताई थी डायगोनल से रिलेटेड। मैंने क्या लिखा था, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी, और ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी। इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, तो क्या बोल देंगे, OR = ON एंड OR = ON एंड OS = OU। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ही क्या है, जहां पर कट करेंगे ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल। तो पुट करो वैल्यू, OR की वैल्यू 16 = x + y। ठीक है, और साथ में एक और इक्वेशन बनेगी, वो कौन सी है, 20 = y + 7।
इसको मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। मुझे बताओ यहां से ये y अगर इधर आया उठ के तो ये माइनस का y हो जाएगा, प्लस का y है, इक्वल किधर आया तो माइनस का y। 20 माइनस 7 कर दिया, कितना आ गया 13, मतलब y की वैल्यू सर 13 आ गई। यस सर, तो यहां पर y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 13 है ना, उठा के यहां पर रख दो 13, तो 13 इधर गया, प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो कितना हो गया 16 माइनस 13 कितना हो गया 3। सर x की वैल्यू आ रही है 3। चेक करो y की वैल्यू कितनी आ रही है 13, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। यहां पर पुट करो y की वैल्यू कितनी है 13, x की वैल्यू कितनी है 3, 13 प्लस 3 पूरा कितना बन गया 16, ये भी कितना है 16। सर हमारा आंसर सही है। चलो यहां से चेक करो ये कितना है 20, यहां पर y की वैल्यू पुट करो कितनी 13, 13 प्लस 7 20, ये भी 20 और ये भी 20। सर हमारा आंसर सही है। आई बात समझ में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। एक तो उसके नाम में ही आ जाएगी कि उसकी अपोजिट साइड जो होंगी, अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी और क्या होंगी इक्वल होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो इसी में आ गई। दूसरी क्या बोलोगे उसके, यही जो मैंने ऊपर लिखी है कि डायगोनल जो होंगे वो क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैंने क्या बोली थी कि जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। वेरी गुड। उसके बाद मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोली थी, जो उसके एडजेंट एंगल होंगे, जो उसके एडजेंट एंगल होंगे उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। बस इतनी सी प्रॉपर्टीज है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का नोट करो। ये रफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दे रफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दे रफ। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 80 तो था ये, हाँ 80 था ये। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, फिर करते हैं, पहले डायग्राम को देखो। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, ऐसा सा, ये लो। ये क्या है पूरा का पूरा, सर ये पूरा ट्रेपेजियम है। ओके कोई बात नहीं, पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये लो LU, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। अच्छा बीच में कुछ और भी लाइनें जा रही है सर, ये तो आपने ड्रॉ किया ही नहीं। कर दिया ड्रॉ, ये लो, ये आ गया I, ये आ गया C, ये आ गया S और ये आ गया E और यहां पर बना हुआ है X। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द अबोव फिगर बोथ RISK, यहां लिख रहा हूं RISK एंड CLUE बोथ आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, RISK, R से स्टार्ट करो, चलते रहो, RIS और K। ध्यान से देखो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या, यस सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया। कैसे बना पैरेललोग्राम, क्योंकि ये बोल रहा है। और ऊपर से देखो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो RI साइड है वो इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, और ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी। अगर ये 120 तो ये एंगल कितना आ गया सर, ये एंगल आ गया 120। ये कितना आ गया 120। आई बात समझ में। सर ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के एडजेंट एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है 180, मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180। मतलब ये 120 है तो सर ये कितना हो जाएगा 60। ध्यान से समझना, करना आपको खुद को है, करने से ही आपको आएगा। मेरे तो क्या मैं करवा दूंगा, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो दोबारा देखो, ये 120 और ये आपका दिख रहा है पैरेललोग्राम। बाकी सब भूल जाओ डायग्राम को, सिर्फ इस डायग्राम को देखो, सिर्फ इस डायग्राम को जो डार्क किया हुआ ना, इस डार्क वाले डायग्राम को देखो। अगर ये 120 तो ये भी 120। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो सर फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया हमने और ये लिख दिया। उसके बाद देखो मैं क्या बोल रहा हूं
कि इसके जो एडजेंसेंट एंगल है, किसके, इस पैरेललोग्राम के एडजेंट एंगल है, इनका सम कितना होगा 180। अगर ये 120 है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 60। चलो मान लो इसको आपने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ऐसे लिखोगे ना कि 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, वाई इज इक्वल्स टू 60, ये लिखोगे ना। तो मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दिया 60। चलो अब ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का सम भी तो, सॉरी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60, तो ये वाला एंगल जो दिख रहा है ना, ये कितना है 60। यस सर, इतनी तो बात समझ में आई, ये 60 कर दिया, इस पैरेललोग्राम का काम खत्म। चलो दूसरे पे आओ, CLUE बनाओ इसे, C यहां से यहां गए, L यहां से यहां गए, U और यहां से यहां गए E। अच्छा सर ये पैरेललोग्राम, सिर्फ इस पैरेललोग्राम को देखो, बाकी सारे पैरेललोग्राम भूल जाओ। ये 70 तो ये भी कितना 70। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 70 तो ये भी कितना 70। आई बात समझ में। चलो अब सब कुछ बोलो, सिर्फ इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करो, सिर्फ इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल को बाहर निकाला, देखो ये 60, ये 70 और ये x। मुझे बताओ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। तो ये 60 और ये 70 कितना हो गया 130, पीछे कितना बच गया 50, तो कितना आ जाएगा 50। या फिर ऐसे भी ले सकते हो 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180। ये 60 और 70 कितना हो गया 130, उधर जाके किस में हो गया माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। देखो ध्यान से, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, ये 60 और ये 70, 60 और 70 कितना हो गया 130, 60 और 70 कितना हो गया 130, 130 पीछे कितना बच गया 50, तो ये कितना हो गया 50। अगर इसकी वैल्यू 50 हो जाए, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। पूरी लैंग्वेज इसकी आप लिखोगे, लैंग्वेज में क्या लिखोगे वो मैंने बता दिया। ये 120 तो ये 120, रीजन क्या लिखोगे इसका, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 120 तो ये 60, रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180। फिर ये 60 तो ये भी 60, रीजन क्या लिखोगे इसका कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें सिर्फ एक ही, ये 70 तो ये भी 70, क्या लिखोगे रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आई बात समझ में। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कर दे रफ। ओके 1 2 3 4 5 ओके। देखो देखो नेक्स्ट, टेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कौन सी फिगर दी हुई है 3.32, 3.32 ऐसी कुछ बनी हुई है, देखो ये रही 3.32 ऐसी कुछ बनी हुई है, ये बनी हुई है 3.32, ठीक है। ये दिया हुआ है 80 और ये दिया हुआ है 100 और आपको दिया हुआ है KLM और N। आपसे पूछा है कौन सी साइड इसकी पैरेलल है। देखो बताने में तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसको कि जिसके एडजेसेंट साइड्स का सम कितना होता है 180 होता है, उनको क्या बोल दो आप, वो जो साइड होंगी वो क्या बोल दो आप, पैरेलल बोल दो। बट फील लो इसका फील, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ऐसे करो, 7th क्लास में चलते हैं, आपके बैक चलते हैं थोड़ा सा, इसको बैक करो। ये पूरा कितना है सर, पूरा होता है 180। अगर ये पूरा 180 है तो ये एंगल कितना आएगा 80, ये कितना आएगा 80, ये 80 तो ये भी कितना आया 80। रीजन देखो, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो कोरस्पोंडिंग एंगल किसमें होते हैं, दो पैरेलल साइड में ही तो होते हैं, दो पैरेलल में तो होते हैं। अब मतलब आपको पता लग गया सर MN पैरेलल है KL के। चलो इतनी बात तो ठीक है। और देखो
और देखो इसको, मान लो आप एक्सटेंड ना करो इसको, फिर देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ट्रेपेजियम के अंदर कि ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें क्या होती है, एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये इसके क्या होगा, पैरेलल, या फिर ये इसके पैरेलल हो सकता है। दिख भी रहा है ये तो पैरेलल नहीं आ रहा, आगे जाके कट कर देगा। ये इसके पैरेलल हो सकता है, चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं है। तो उसके एडजेंक्ट एंगल होता है, उनका सम कितना होगा, 180। ये 100 और ये 80, चेक करो 100 + 80 कितना आ रहा है, सर 180 आ रहा है। मतलब क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर m था ना, तो क्या k l m n, तो क्या बोल दोगे k l पैरेलल टू m n। ठीक है, नोट करने की नीड है तो नोट कर लो, वरना खुद से ट्राई कर लेना। कर दे राफ, ओके। देखो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है ये 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल C इन द फिगर 3.33। 3.33 देखो कुछ ऐसी बनी हुई है, 3.33 कुछ ऐसी बनी हुई है, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, इसका नाम दिया हुआ है B, ये A, ये C और ये D। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल C, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। कब पूछी, जब AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू CD या AB पैरेलल टू DC, ये लो AB पैरेलल टू DC। मुझे बताओ जब दो साइड्स पैरेलल है किसी ट्रेपेजियम की, तो इनके जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होगा, सर 180 होगा। तो 120 इसको मान लिया x, तो कितना आएगा इन दोनों का सम 180। तो x = 180 - 120 कितना आ गया 60। अगर इसमें ये दिया भी नहीं हुआ, इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ ट्रेपेजियम है या नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, चलो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसको ऐसे करो और इसको ऐसे, इसको आगे एक्सटेंड करो, तो ये 120, तो ये कितना आ जाएगा 120। ये 120 है तो ये भी 120। रीजन क्या लिख दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरा एंगल कितना होता है, सर पूरा एंगल 180 होता है, तो ये 120 है तो पीछे कितना रह गया, 60 रह गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एज योर विश। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। देखो ऐसे तो कर सकते हो, कर लिया इसको, ओके, ऐसे तो कर ही सकते हो। और कैसे कर सकते हो, सर यहां से हम लिखते हैं ABCD, यहां पर E, यहां पर F। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल ABC = एंगल DCE। और रीजन क्या लिख दूंगा मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ABC की वैल्यू कितनी है 120, तो ये भी कितना आ जाएगा, DCE भी कितना आ जाएगा, 120। अब एक लाइन और लिख दूंगा मैं कि एंगल DCE प्लस एंगल DCE प्लस DCB = 180। और रीजन क्या लिख दूंगा मैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहां पर देखो DCE की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एंगल DCB = 180। तो एंगल DCB = 180 - 120। तो एंगल DCB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। फील आना चाहिए आपको क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से नोट करो। कर लिया, कर दे रफ, कर लिया नोट, ओके। देखो नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्या दर क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। एंगल P एंड एंगल S दो फाइंड आउट करने हैं। इफ SP पैरेलल टू RQ इन फिगर 3.34। तो चलो 3.34 को भी देख लेते हैं। कुछ ऐसी सी बनी हुई है 3.34, ये लो, ये बनी हुई है 3.34। नाम क्या दिया हुआ है, PQRS। कौन कौन सा एंगल निकालना है, P और S। एक ये एंगल निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल दिया हुआ है R आपको, ये सिंबल दिया हुआ है, और यहां पर ये एंगल दिया हुआ आपको 130 डिग्री। मुझे बताओ इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सर ये 90 डिग्री होता है। चलो ये कितना आ गया 90 डिग्री। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम करके गए, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में 12 है ना, 11 नंबर क्वेश्चन में करके गए हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस
पैरेलल है, तो ये 90, तो इन दोनों का सम 180 होता है, मतलब ये एंगल कितना आ गया 90। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और मेथड बताया था मैंने कि इसको आगे एक्सटेंड करो, ये 90 तो ये 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरा कितना 180, ये भी कितना आ गया 90। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे कर लेना, बट मैं बोलता हूं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का सम जिनको बोलते हैं एडजेंसेंट एंगल, तो उनका सम कितना होगा 180। चलो सर 90 90 130, किसी क्वाड्रिलेटरल के, इसको x मान लूं, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सर इसका सम होगा 360, या फिर ऐसे भी निकाल के देख लो n - 2 इंटू 180, फॉर्मूला था ना n की वैल्यू 4, 1 2 3 4, 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, सर 360, ये तो हमें पता है। चलो तो इन सब का सम 360 है ना, करो 90 प्लस 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। 90 90 सर 180, 90 90 सर 180, 180 और 100 कितना हो गया 280, 280 और 30 कितना हो गया सर 310, प्लस x इज इक्वल्स टू 360, तो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 310, सर 50 डिग्री आंसर आ गया। वेरी गुड, आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, जैसा दिया हुआ था लॉजिक लगाए आंसर आया। ये 130 कोई मतलब नहीं है, ये 90 तो ये भी ऑटोमेटिक कितना आया 90, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड क्या है पैरेलल गिवन है, चारों का सम कितना होता है 360, वैल्यूज पुट की आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं एक बार इनको खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।